कभी शंकर भगवान ऋषि का रूप लेकर आते हैं और पार्वती को बल देते हैं। कभी शंकर भगवान मगर बनकर आते हैं, पार्वती को बल देते हैं। कभी शंकर भगवान पार्वती जी के सम्मुख में कोई स्त्री का रूप लेकर आते हैं, बल देते हैं। आप में से कई माताएं कहती हैं, कई जीजी कहती हैं, कई जीजा कहते हैं, कई बेटियां कहती हैं, कई बेटा कहते हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप कहते हैं कि हम जब हिम्मत हारते हैं तो भगवान हमको हिम्मत देने क्यों नहीं आता। भगवान को हिम्मत देने क्यों नहीं आता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप हिम्मत हारते हो, परिवार के भले ना आए, पर तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है वो शंकर तुम्हारे सामने खड़े होकर रूप बदलकर किसी रिश्तेदार का स्वरूप धरकर, किसी परिचित का स्वरूप धरकर, कोई अपनों का रूप रखकर, कोई परिचित का रूप रखकर, कोई रिश्तेदार का रूप रखकर मेरा देव अधिदेव महादेव आकर हिम्मत जरूर देता है और तुमको जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाता है। ऐसा नहीं कि संसार में जो जन्मे हैं उनको मौका नहीं मिलता, सबको देता है। एक पशु है, मेरा देवाधिदेव महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता है। एक पक्षी है, मेरा महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता है। एक जीव जंतु है, मेरा महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता है। और एक सांसारिक मनुष्य है, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मेरा देवाधिदेव महादेव देता है। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसको परमात्मा ने आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं दिया। उड़ने का मौका तो परमात्मा देते ही हैं। और अगर आप लोगों ने देखा हो, हम तो बड़ौदा में नहीं रहते, हम गुजरात में नहीं रहते, हम तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, पर हमने वहाँ देखा है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि नहीं देखा मालूम नहीं। बारिश में एक होती है चींटी, एक होता है चीटा। बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा। समय एक ऐसा आता है कि भगवान वो चींटी को भी पर दे देता है और चीटे को भी पर देता है कि उड़ ले, तू भी उन्नति की ओर बढ़ ले, तू भी आ। आप जरा विचार करिएगा कि वो परमात्मा जब चींटी को पर दे सकता है, वो परमात्मा जब चीटे को पर दे सकता है, पर उस चीटे और चींटी में भी कोई कोई चींटी चीटे ऐसे रहते हैं, पर मिलने के बाद भी वो उड़ते ही नहीं हैं, वो आगे बढ़ते ही नहीं हैं। संसार में ऐसे लोग भी हैं कि उनको मौका मिलता है तो भी उस मौके का वो फायदा ना उठाकर वहीं की वहीं पड़े रहते हैं और आगे बढ़ नहीं। उसने चींटी को भी पर दिया, उसने चींटे को भी पर दिया कि तू बढ़ ले, आगे बढ़ ले। ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा हो रही है। आज कथा का 6ठा दिन है, आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ये बड़ौदा नगर के इस ग्राउंड में हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। 7 दिन दिए परमात्मा ने, मौका दिया परमात्मा ने कि मैंने तुझे पर दिए हैं, अभी भी अगर तू विपदाओं में घिरा है, दुख में घिरा है, तकलीफ़ों में घिरा है, कष्ट में घिरा है, परेशानियों में घिरा है, तो तेरे बड़ौदा नगर में भोलानाथ डमरू लेकर आया है और तू डमरू के नाद को, डमरू के शब्द को श्रवण, वो मौका दे रहा है। उसके बाद भी अगर हम श्रवण ही ना करें, धारण ही ना करें, तो वो जीवन बेकार। इसको कहते हैं शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ। कौन सा यज्ञ है ये? जम के बोलो जरा। शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ। क्योंकि सारे यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ होता है ज्ञान का यज्ञ। भजन संध्या कराई, रात को खूब नाचे कूदे, एंजॉय करा,
पूरे होर्डिंग लगाए गए बड़े बड़े, भजन संध्याए, भजन संध्याए, भजन संध्या। चौकी बिठाई, आज चौकी है, आज भजन संध्या है, पूरी रात लोगों ने एंजॉय करा। ठीक है, भजनों में नाचे आप, ठीक है, पर ज्ञान क्या लिया? ज्ञान क्या प्राप्त किया? बड़े बड़े यज्ञ हुए, उसमें आहुतियां छूटी, बैठने वाले बैठे, खर्च करने वालों ने खर्च भी किया, बहुत बड़े 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 यज्ञ हुए, पर उससे हमने ज्ञान क्या लिया? इसको शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो कहा गुरुजी अगर ये यज्ञ है तो यहां कुंडी कहां है? हवन की कुंडी कहां है? तो शिव महापुराण कहती है जितनी मुंडी उतनी कुंडी। ये ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ में जितने जितने बैठे हुए हैं और जिन जिन के कानों में शिव महापुराण की कथा जा रही है, जितनी जितनी मुंडी है, जितने जितने शीश हैं, उतनी उतनी वो कुंडी है। ये ज्ञान उसकी बुद्धि में, उसके श्रवण शक्ति में जा रहा है, वो नेत्रों से दर्शन कर रहा है, हृदय में उतार रहा है, और एक ना एक दिन जो उसने ज्ञान लिया है उसकी जिंदगी में अगर उसने उतार लिया तो वो संकट से बचेगा, और एक दिन मेरा भोले बाबा उसकी झोली खुशियों से भरेगा। ये वो यज्ञ है। यहां व्यक्ति स्वयं आत्मा से परमात्मा को मिलाने का प्रयास कर रहा है। ये आत्मा, ये मन, ये चित्त देकर भेजा। इसीलिए बड़े बड़े वक्ता हो, चाहे छोटे छोटे कथा वक्ता हो, चाहे कोई संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, वो आपसे कहते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाओ, मन को परमात्मा में लगाओ, तन को नहीं, शरीर को नहीं, मन लगाने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा घूम जाता है, माँ के पास आता है तो माँ उससे गले लग जाती है, उसी तरह ये आत्मा, ये मन जब संसार में भटक जाता है और जब हम एकांत में बैठकर शिव को भजते हैं, तब वो परमात्मा इस आत्मा को संभाल लेता है और हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाकर छोड़ देता है। पता नहीं वो तो माघ के महीने में बड़ौदा वालों पर भगवान शंकर की क्या कृपा होना है, इसलिए यीशु महापुराण की कथा हो गई, वो पता नहीं, पर हो गई है, प्राप्त हो रही है, उसको ग्रहण कर लो, जितना ले सकते हो ले लो, जितना बटोर सकते हो बटोर लो। पूरे कथा के बीच में बाबा से अपने मन की बात का स्मरण करते रहो, बीच बीच में उसको याद करते हुए तुम्हारे चित्त को, आनंद को उस परमात्मा से जोड़ते रहो। लगना चाहिए कि तुम्हारी रोमावली, हाथ की पाँव की रोमावली तुम्हारी खड़ी हो रही है, वो परमात्मा तुमको मिल रहा, वो पर भाव की मूलता रखी, भीड़ की नहीं। पार्वती मैया तप में लगी हैं, जहां पर वो थोड़ी सी भी डाउन होती हैं, थोड़ी सी उनको लगता है कि शिव नहीं मिलेंगे क्या, शंकर नहीं मिलेंगे क्या, तब भोले बाबा किसी न किसी का रूप रखकर आकर उनको समझा जाते। तुम भी जिंदगी में जब जब डाउन होगे, तुम्हारे जीवन में जब जब तुम परेशानी की ओर बढ़ोगे और जब जब तुम्हारे जीवन में थोड़ी तकलीफ आएगी, अगर तुमने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है तो वो मंदिर में से निकलकर महादेव तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुमको समझाने का प्रयास करें। मेरा शंकर भगवान कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, याद रखना। मेरा भोले बाबा कभी तुम्हारे सामने गले में सांपों की माला लेकर, डमरू लेकर, भस्म लगाकर, जटा बांधकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, त्रिपुंड लगाकर, ऐसे मेरे शंकर भगवान बागंबर धारण कर कर कभी नहीं आते, आते ही नहीं है।
उन्होंने पार्वती जी को तुरंत माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी को वचन दिए। 2 वचन माता पार्वती जी को शंकर भगवान ने दिए थे। पहला वचन दिया था कि मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, ये पार्वती को वचन दिया। इसलिए कभी भी शंकर भगवान की परिक्रमा पूरी नहीं होती। यहाँ से चालू करा, जैसे ये शिवलिंग है तो यहाँ से चालू करके यहीं से वापिस सजाते हैं, जहाँ से जल बहता है उसको लांघते नहीं, क्योंकि पार्वती को वचन दिया। गणेश जी महाराज ने शंकर भगवान की परिक्रमा पूरी कर ली थी। षडानंद कार्तिक के परिक्रमा करने मोर पर गए थे और गणेश जी ने चूहे पे बैठ के शंकर की परिक्रमा कर ली थी, देवादिदेव महादेव की। तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर दे दिए थे कि तुम प्रथम गिनती में गिनाओगे गणेश, सारी दुनिया तुम्हारी पूजन करेगी। तब पार्वती का दिल दुख गया था। पार्वती ने कहा मेरा एक बेटा परिक्रमा करने मोर पर बैठ कर गया, दूसरे ने बुद्धि का परिचय दे दिया, चूहे पे बैठकर तुम्हारी परिक्रमा कर ली तो तुमने उसे वर दे दिया। मेरा एक बेटा तो दुखी होगा ना, माँ तो दोनों बेटे की सोचती है ना, और तुम्हारे लिए एक प्रिय हो गया। भोलेनाथ, आज ये पार्वती अपने पति से वचन मांगती है। मैं जानती हूं कि तुम भोले हो, तुम्हारी कोई भी परिक्रमा करेगा तो तुम उठाकर कुछ भी दे दोगे, इसलिए आज वचन दो कि तुम्हारी कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। शिव जी ने वचन दे दिया, वचन दिया कि मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी, अधूरी परिक्रमा होगी, पूर्णता में नहीं। शिव को पहचाने। और दूसरा, मां जगत जननी जगदम्बा भगवान शंकर से मांग रहे, जब दुख की घड़ी, जब तकलीफ की घड़ी, कष्ट की घड़ी, तब आपको आना। इस रूप में नहीं। क्यों? इस रूप में दिक्कत क्या है? गले में सांप पड़ा है, नीचे बाघंबर है, रुद्राक्ष की माला है, त्रिपुंड है, कंठ नीला है, भस्म चढ़ी है। इस रूप में क्यों नहीं? पार्वती जी ने कहा मैं तुम्हें बताऊंगी, समय आने दो। समय आया। भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए तो कौशल्या मैया ने शंकर भगवान को राम जी का दर्शन नहीं किया। फिर द्वापर आया, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। भगवान शंकर फिर दर्शन करने के लिए गए तो यशोदा मैया ने लाला का दर्शन नहीं किया। वो आप लोग एक लाइन गुनगुनाते, श्री कृष्ण के दर्शन कराया था भगवान को? नहीं। बाबा तुम्हारे गले में सर्प है, मेरा बच्चा डर जाएगा। बाबा तुम्हारा वेश बड़ा विचित्र है, इसको देखकर मेरा बच्चा डर जाएगा। ना राम जी का दर्शन कौशल्या जी कराती हैं, ना कृष्ण भगवान का दर्शन यशोदा जी कराती हैं। तो माता पार्वती जी ने वचन मांग लिया कि आज के बाद तुम्हारा भक्त अगर तुमको बुलाए तो इस रूप में मत जाना, कोई रूप बदल कर, उसी के परिवार का रूप रखकर, उसी के कुटुंब का रूप रखकर, उसी का अपना कोई रूप रखकर तुम चले जाना। क्यों? तुम्हारा ये स्वरूप अगर कोई देखेगा तो वो आपको कलिकाल में, कलयुग में, अगर बड़ौदा की गली में तुम जिस बंगले में रहते हो और बंगले के बाहर आकर शंकर भगवान बेल बजाएं और बेल बजा के और अच्छा बढ़िया जोरदार, माता दरवाजा खोल, इतने में तो माता कुत्ते को छू कर दे। बोलो बोला सही है कि गलत है? बड़ी बड़ी वीआईपी कॉलोनी में आप लोग रहते हो, बड़ी वीआईपी गाड़ी में आप लोग घूमते हो, जरा विचार करिए। चौराहे पर अगर कोई मांगने वाला आ जाए ना तो तुम्हारी गाड़ी का कांच तुरंत चढ़ा लेते हो ऊपर, वो थपथपा रही है। अब जरा विचार करिए कितनी विचारणीय बातें हैं। तुमने गाड़ी का कांच चढ़ा लिया, और तुमने क्या कहा?
मैं जब जब यहां से निकलती हूं ना, ये रोज भिखारियों ने ऐसे ही मांगने आते हैं। तुम तो इंसान थे जो तुमने गाड़ी का कांच चढ़ा लिया, और रोज रोज मंदिर में जाकर भगवान भगवान, एक आध दिन भगवान कांच चढ़ा लिया तो वो तो तुम इंसान थे, उसने चढ़ाया तो फिर। अभी छत्तीसगढ़ में एक कोई मंत्री, अब तो नहीं है वो मंत्री, पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी, उस पर हमारी बात पे कटाक्ष भी हुआ। उन्होंने कहा भगवान को भोग लगा, भगवान को तो राजसी ठाट मिलता है, भगवान के तो कपड़े बदले जाते हैं, भगवान को चांदी की थाली में भोजन मिलता है, भगवान तो भगवान है, खड़े रहते हैं। तो हमने उससे कहा कि एक काम करो, हम भगवान को हटा देते हैं, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े। बहुत कठिन है महाराज। ये प्रसंग भी एक बार आया है। एक भक्त ने भगवान से कह दिया था, तुम कितने आराम से रहते हो, पंखा चलता रहता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आशीर्वाद देते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, सोने के जेवर, सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन में भोजन, लोग तुम्हारी आरती उतारते हैं। एक दिन भगवान ने कहा कि तू खड़े हो जा मेरी जगह, हाँ, अगर मुझ में सुख दिख रहा है तो तू खड़े हो जा, तो कौन सी बड़ी बात है, हटो। भगवान हट गए। मैं जैसा खड़ा हूं वैसे की वैसी खड़े हो ना, थोड़ा सा मुस्कुरा, और थोड़ा मुस्कुरा, हल्की सी स्माइल और दे, बस ठीक है, बिल्कुल एक जैसे पांव रख, सामने देखते रहे, बस इसी खड़े रहे। अब इतने में से नीचे से चींटा चढ़ गया, चींटा। भगवान खड़े थे पास में, हिल मत जाना, ऐसे ही खड़े रहे, मुस्कुरा। अरे काय का मुस्कुराऊं, काट रहा है। भगवान बोले हम भी तो मुस्कुराते, मुस्कुरा। फिर एक आई, भगवान मेरी बहू को छोड़ा दे देना। ये पीछे से बोला इतनी बेकार है, इसको तो कुछ मत देना। भगवान बोले चुपचाप खड़े रहे। सुबेरे की आरती हुई, पंडित जी ताला लगा के चले गए। ये बोला हट जाऊं, भगवान बोले काय को, मैं हटा था, मुस्कुरा। तो क्या अब तो कोई देख ही नहीं रहा, तो मुस्कुराऊं काय को, मुस्कुरा, मुस्कुरा। शाम को पंडित जी आए, उन्होंने फिर आरती मारती करी, चांदी की थाली में भोजन लाके दिखाया। भूख लग रही है, भगवान बोले मैं खाता था, बस देखता था, देख ले, खाने को नहीं मिलेगा, मुस्कुरा। 2 दिन में चक्कर खा के नीचे गिर गया, भगवान के चरण पकड़कर बोला मैं इंसान इंसान ही रह सकता हूं, तू भगवान भगवान ही रह सकता। मेरे बस की बात नहीं है दुनिया के दुखड़े सुनना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं मेरे बउओं के दुखड़े सुन लूं, परिवार के दुखड़े सुन लूं, वही काफ़ी है। तेरे पास तो दुनिया के इतने लोग आते हैं, दुखड़ा रोते हैं, और तू कितनी कृपा करता है तो भी मुस्कुराता रहता है। भगवान कहते हैं मैंने दुनिया में सबको मुस्कुराहट दी है, केवल प्रसन्न रहकर दुख कटता रहता है, दुख कटता है। और शिवजी ने पार्वती जी को भी यह प्रसंग सुनाया। एक बार तुमरुका जी आए और तुमरुका जी ने आकर कहा कि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार आपने दिया। शंकर जी बोले सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं, हाँ।